सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, कल हमारी दिल्ली के रेड फोर्ट के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर में एक धमाका होता है। i20 गाड़ी एक आती है दोस्तों, व्हाइट कलर की, जिसमें एक बंदा चला रहा था। उस बंदे की आइडेंटिटी हमारी एजेंसी खंगाल रही थी और आखिरकार ये बंदा निकला जो ये गाड़ी को चला रहा था। अब इसका नाम है दोस्तों डॉक्टर उमर मोहम्मद। ये कश्मीर का बाशिंदा है दोस्तों, अल फला मेडिकल कॉलेज में काम करता था। अब आपको बता दूं कि कल मैंने वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने बताया था कि किस तरीके से गुजरात एटीएस ने 3 खूंखार आतंकियों को पकड़ा है खतरनाक रसायन के साथ में दोस्तों, जो कि 10 लाख लोगों को मारने की क्षमता रखता था। बायोलॉजिकल वेपन एक तरीके का है ये, और साथ ही साथ में इसके पास में से कुछ हथियार भी बरामद हुए। उसके बाद हमने देखा कि फरीदाबाद के अंदर में किस तरीके से 350 किलो का एक्सप्लोजिव मटेरियल मिलता है, वो भी एक डॉक्टर के घर में। अब ये जो गाड़ी चला रहा था, ये डॉक्टर उमर मोहम्मद, ये कौन था? ये एक बहुत ही करीबी था दोस्तों आदिल अहमद राथर का। अब ये जो आदिल अहमद राथर है, ये सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर था दोस्तों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर में, अनंतनाग कश्मीर के अंदर में। अब ये भी धरा गया यूपी के अंदर से। अब जैश ए मोहम्मद के साथ ये लोग दोस्तों लिंक्ड थे। ये लोग पोस्टर भी लगाते हुए, कई बार सीसीटीवी फुटेज में इनकी तस्वीरें आई हैं। कल दिल्ली में जो हादसा हुआ उसमें 9 मासूम लोगों की जान गई है और 20 बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। और अचानक से ताबड़तोड़ रेड के बाद में हमारी एजेंसी जिस तरीके से आतंकियों को पकड़ रही थी, ये जो आतंकी था डॉक्टर उमर मोहम्मद, ये मुझे लगता है पैनिक सिचुएशन में आ गया। हर बड़ाहट में ये देखने लग गया कि भाई सब तो पकड़े जा रहे हैं, मेरा भी नंबर आ जाएगा, तो चलो कुछ करते हैं, गाड़ी निकल के जहां जो होगा देखा जाएगा। ये सिचुएशन में इसने किया, और एक दिन अगर रुक जाता तो हमारी एजेंसी इसको धर लेती। कुछ लोग सोशल मीडिया में कांग्रेस पार्टी के फॉलोअर्स पोस्ट कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुई। पूरे भारत के अंदर में भाई हमारी एजेंसीज ने कम से कम 10-15 लाख लोगों की जान बचाई है। बहुत बड़ा आतंकी हमले से भारत को बचाया है। धन्यवाद करता हूं हर एक उस इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिसर्स को जो बैकएंड में भी काम कर रहे हैं और जो फील्ड में भी काम करके पूरे भारत की रक्षा कर रहे हैं। हर एक पुलिस प्रशासन को जो कि सिक्योरिटी के लिए दोस्तों अपनी जान पे खेल के हर जगह पे तैनात है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का भी बहुत ही जबरदस्त रोल है, वहां की एजेंसीज का भी रोल है दोस्तों। उन लोगों ने कई डॉक्टरों को पकड़ा था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। उनसे पूछताछ करने के बाद में इन लोगों ने उकला, इन लोगों ने बताया कि इन लोगों का प्लान क्या है। फरीदाबाद के अंदर में किस तरीके से ये लोग एक्सप्लोजिव मटेरियल जमा कर रहे थे। आपको एक और न्यूज देता हूं, एक और डॉक्टर के घर में 29 किलो आईईडी का मटेरियल मिला। 2900 किलो 2900 केजीज के आईईडी के मटेरियल मिले हैं, लिक्विड मिले हैं, केमिकल्स मिले हैं, टाइमर मिले हैं। तो ये कहां से आया भाई? ये जुटाया जा रहा था, कई साल से ये लोग जुटाने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें इनका पूरा जो नेक्सस है, इनके जो पुराने आका है, सबकी अब बलि लगने वाली है, सबकी बलि चढ़ने जा रही है। हमारी एजेंसी छोड़ेगी नहीं, सबका पता लगाएगी। इनके बाप के बाप की भी कुंडली निकलेगी अब। और क्लीन चिट अब दोस्तों मैं बताता हूं, क्लियर ये प्रूफ हो चुका है कि जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान का इसके पीछे हाथ है। ये जो आतंकी एटीएस ने पकड़े हैं गुजरात के अंदर में, ये जो फरीदाबाद के अंदर में कई डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, ये भी डॉक्टर थे, ये भी डॉक्टर, और इनके घर से बरामद हुए हैं। ये घर का हाल देखिए। इन्होंने मकान मालिक को अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स जो सोशल मीडिया में है, ये बता रहे हैं कि इनके मकान मालिक को बताया था कि हम यहाँ पे कुछ ज्यादा स्टोर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे काम करते हैं फलानी जगह पे, बस यही हमारा काम है, तो हमें आप रेंट दे दीजिए। इसके बाद में इसने इतने एक्सप्लोजिव जमा किए इनके घर में,
AK-47 भी मिली है और कई और हथियार मिले हैं भाई, कई और हथियार मिले हैं। आप ये लिस्ट देखिए दोस्तों, ये लिस्ट देखिए। और आपको बताता हूं, हमारे कुछ लोग सोशल मीडिया में, ये कांग्रेस पार्टी के चाटुकार 2% के दल्ले, जो लोग पूछता है ना कि हमारे इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, भाई कोई फेलियर नहीं हुआ। कल हुआ यह है दोस्तों कि कल एक बंदा था, स्टूडेंट था 12th क्लास का, उसने ओपन फोरम पे एक सवाल पूछा कि आज रेड फोर्ट एरिया में अचानक से इतनी पुलिस तैनात क्यों है, मेट्रो में मैं भी आ रहा था तो वहां पे इतने आर्मी के लोग थे, कुछ आज स्पेशल है क्या? हमारी इंटेलिजेंस को पता था ये भारत के अलग अलग शहरों के अंदर में दहलाने की कोशिश की जा रही है। और एक दिन बाद ये अगर डॉक्टर उमर मोहम्मद प्लान करता नहीं है तो ये धर दबोचा जाता, इसका बाप भी नहीं बचता। तो इसने क्या किया, पैनिक हो गया ये कि सब के सब पकड़े जा रहे हैं, मैं भी पकड़ा जाऊंगा, तो इससे बढ़िया निकलते हैं। ये जिस पार्किंग में इन्होंने गाड़ी रखी थी वहां की एंट्री और एग्जिट के भी सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। जिस रूट से ये आया था दिल्ली लाल किले तक, वो रूट के हर एक रूट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और इसके डीएनए भी अभी टेस्ट हो रहा है दोस्तों। ये जो डॉक्टर उमर मोहम्मद है ना, इसकी मम्मी शाहिमा बानो, इनके 2 भाई आशिक और जहूर, इन लोगों को पकड़ लिया है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने, पूछताछ जारी है। तो ये जो पुलिस प्रशासन, हमारी एजेंसीज को ये लोग जो गाली देते हैं ना, 2% के लोग जिन्होंने जिंदगी में एक बाल नहीं उखाड़ा, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। कांग्रेस पार्टी के वक्त में जो 26/11 आतंकी हमला हुआ था, लोग कैसे हुआ था से नाराज नहीं है, हो जाता है। आप 1000 बॉलर, मतलब एक बॉलर अगर 1000 बॉल डालता है ना एक बैट्समैन को, भले वो 999 में हर बॉल में छक्का खाए, बैट्समैन इतना बढ़िया हो कि हर बॉल में छक्का भी मारे और एक बॉल में बोल्ड हो जाए, तो बस बॉलर को वो एक बॉल की जरूरत है आउट करने की। हजारों अटेम्प्ट्स होते हैं भारत को दहलाने की, हमारी एजेंसी सक्षम है और उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। टाइम टू टाइम वो भारत की सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता भाई। जब एक आधा कहीं मिस आउट होके कहीं पे फेलियर हो जाता है तब हमें पता चलता, तब सब सवाल उठाने लग जाते हैं। लेकिन जो इससे पहले हजारों हमले रोके हैं हमारी एजेंसीज ने, हजारों लोगों को, आतंकियों को पकड़ा है, उसका क्रेडिट वो नहीं लेते क्योंकि उनके चेहरे नहीं होते ना भाई, सेल्फलेसली काम करते हैं ना अपने देश के लिए। 26/11 आतंकी हमला हुआ था तब लोग कांग्रेस से इस बात से गुस्सा नहीं थे कि कैसे घुस गए, वो सेकेंडरी है। पहला ये है कि हमने उसके बाद में पाकिस्तान को क्या जवाब दिया। दूसरा, जो आतंकियों को हिंदू कलावा पहना के आप लोग हिंदू बनाने थे, लोग उस पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन ये बेशर्म आज कांग्रेसी कुछ स्पोक्स पर्सन सवाल उठा रहे हैं हमारी एजेंसीज पे, कैसे लैप्स हुआ हमारी इंटेलिजेंस। कोई लैप्स नहीं हुआ, हमारी इंटेलिजेंस धर दबोचनी सक्षम थी। और ये बंदा वहां पे ट्रैफिक सिग्नल के पास में ही क्यों फटा, इसको पता चल गया था कि इसके अब लगने वाले हैं घोड़े। अभी बताया जा रहा, फिलहाल अमोनियम नाइट्रेट से कुछ बम बनाया था इसने। अब हमारी एजेंसी जांच करके जब इसको बताएगी, पूरी कंफर्म करेगी, तब ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा, तब हमें पता चलेगा। शाम तक या कल तक आ जाना चाहिए। हर जगह पे रेड अलर्ट लगा रखा है भाई हमने। अभी पूरे यूपी अभी अलर्ट मोड में आ चुकी है, गुजरात अलर्ट मोड में आ चुका, हरियाणा अलर्ट मोड में आ चुका है, पंजाब आ चुका, राजस्थान आ चुका, हर एक स्टेट। ये बड़ी अनहोनी करने का इन लोगों का प्लान था। जैसे ही एक के बाद एक सारे डॉक्टर पकड़े जा रहे थे, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी 3-4 बड़े बड़े डॉक्टर पकड़े गए हैं। उनके बाद में पता चला था जे.एंड.के पुलिस को कि फरीदाबाद के अंदर में ऐसे एक्सप्लोजिव स्टोर करके रखा है। तो वहां से टीम आई, मिल के उन्होंने ऑपरेशन किया और ये सब एक्सप्लोजिव बरामद किए और इन लोगों को अरेस्ट भी किया। एक महिला डॉक्टर का भी नाम आ रहा है जिनके पास
हथियार बरामद हुए। अभी एजेंसी ये देख रही है कि ये महिला की गाड़ी के अंदर में जो हथियार मिले हैं और 2900 किलो का जो आईईडी मटेरियल है, क्या ये मैडम की गाड़ी को यूज किया गया है या ये मैडम भी इन्वॉल्व थी? तो हमें अब देखना है कि भारत के अंदर में ऐसी अलग अलग मजहबी हॉस्पिटल बन जाती है दोस्तों, मजहबी डॉक्टरों का एसोसिएशन बन जाता है। ये भारत में है, आप अगर गूगल सर्च करेंगे ना तो मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन आप कभी नहीं सुनेंगे हिंदुओं के लिए पर्सनली एक बनी हुई मतलब हॉस्पिटल। यहां तक कि वैष्णो देवी के हमारे श्राइन बोर्ड के जितने भी ट्रस्टी है बेशर्म, वहां की मेडिकल कॉलेज में 42 सीट्स रिजर्व दे रहे हैं ये लोग कश्मीर के मुसलमानों के लिए, 1 सिख के लिए, 8 हिंदुओं के लिए, जबकि पूरा चढ़ावा अपने श्रद्धालु सारे हिंदू, पंजाब के हमारे भाई बहन, सारे सिख, हम लोग चढ़ावा करते हैं, पलते हैं। ये ट्रस्टी सब हमारे पैसे से, हमारे हिंदुओं के पैसे से, लेकिन वहां पे मेडिकल कॉलेज में भी ये लोग रिजर्वेशन में 42। सुदर्शन न्यूज चैनल इसके लिए बड़ी मुहिम चालू कर दी है इन लोगों ने। पूरे भारत के लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं, फिर भी इन बेशर्मों को शर्म नहीं है। तो जो लोग ये चूरन देते हैं ना, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। पूरे भारत में हर एक व्यक्ति को ही नहीं, पूरे विश्व को ये पता है आतंकवाद का मजहब होता है। एक ही मजहब से सारे आतंकवादी आते हैं और इनके टेरर ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम इस्लामिक से नाम होता है, जैश ए मोहम्मद से होता है। और फटने से पहले भी कौन सा नारा देते हैं ये सबको पता है। और जो ये चूरन देते हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे इसीलिए आतंकवाद का रास्ता पकड़ लिया, तो अब उन 2% के जाहिल प्रोपेगेंडा जीवी जो है, अपने आप को बहुत बड़े तुर्रम खान समझते हैं ना, मुझे लगता है इनको भी पकड़ के सुताई करनी चाहिए, इनकी भी एजेंसीज को, जो कहते हैं कि पढ़े लिखे कभी आतंकवादी नहीं बन सकते। इतने सारे डॉक्टर्स वाह जान बचाने की ओथ लेते हैं और देश के गद्दार है। इनको ना एक एक बाल को नोच नोच के उखाड़ना चाहिए, इन लोगों को टॉर्चर करना चाहिए भाई। हमारी एजेंसीज पूछताछ कर रही है इनसे, पूरा भारत के अंदर में कितने इनके मॉड्यूल है, से इनकी फंडिंग कौन करता है, इनको सारा असला कौन पहुंचाता है, हर एक चीज सामने आएगी। 2-4 दिन टाइम लगेंगे दोस्तों, लेकिन बख्शा कोई नहीं जाएगा। तो धन्यवाद है हमारी एजेंसीज को, हमारे पुलिस प्रशासन को, जो लोग अपनी जिंदगी लाइफ को हाथ में रख के हमारी और उन 2% के लोगों की सेवा में लगे, उनको बचाने के लिए जो सवाल इन्हीं को पूछते हैं। और इस वक्त होम मिनिस्टर अमित शाह है, मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं है, मोदी जी की सरकार है। किसी का बाप नहीं बचा जाएगा। जो 2% के लोग बोलते हैं ना कि बिहार में चुनाव है इसीलिए ये हो रहे हैं, चुनाव के वक्त में बीजेपी की सबसे बड़ी अगर कोई सक्सेस मानता है ना भारत के अंदर में, तो तंबा, अगर यहाँ पे सक्सेस का तंबा, तो वो है इंटरनल सिक्योरिटी। कोई सरकार नहीं चाहेगी कि अपनी इंटरनल सिक्योरिटी में दाग लगे, कोई सवाल उठा पाए। तो ये जो मस्तराम की मनोहर कहानियां गढ़ने का ये काम कर रहे हैं ना 2% के जाहिल, जिन्होंने एक बाल नहीं उखाड़ा जिंदगी में, अपनी जिंदगी में, आतंकवादी सिंपथाइजर्स, उन लोगों को भी अब रडार में रखने की जरूरत है हमारी एजेंसीज को। आई एम श्योर हमारी एजेंसीज हर एक सोशल मीडिया इवेंट को मॉनिटर कर रही होगी इस वक्त में, कि भारत के अंदर में रह के, भारत का खा के, भारत के देश के अंदर में गद्दारी कौन कर रहे हैं, वो लोग कौन है। यूपी के अंदर में ये डॉक्टरों का आना जाना लगा रहता था, हैदराबाद ये जितने भी पकड़े गए, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, लखनऊ, यूपी के कई और दूसरे जगह से ये लोग पकड़े जा रहे हैं दोस्तों। इनका नाता वहां पे कई बार आना जाना सब रहता है। अब ये लोग टेप रिकॉर्डर तोते की तरह बजेंगे। सोचिए आप, AK-47 से लेके हर एक हथियार इनके पास मिले भाई, कई केमिकल्स मिले हैं बम बनाने के लिए। ये सब कहां से है? यही पढ़े लिखे डॉक्टर
कोई लॉजिस्टिक्स देखता था, कोई केमिकल्स प्रोवाइड करवाता था, कोई केमिकल में डॉक्टरी उससे पढ़ी थी, पढ़ाई लिखाई की थी। तो इसी तरीके से ये लोग बनाते हैं। गुजरात के अंदर में जो जाहिल शक्ल आप देखो ना यार, उल्टी आ जाए। वो बंदा कैस्टर सीड से रिसिन बना रहा था भाई, एक ऐसा पदार्थ जो कि पोटेशियम साइनाइड से भी खतरनाक होता है 600 गुना। एक बूंद अगर गई किसी ने, मतलब टच किया, मुंह में भी यहां लगा, खत्म। तो आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जैसे कोई नई अपडेट आती है इस पे बात करना जरूरी है। आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है कि ये जो दिल्ली के अंदर में हुआ ये आउट ऑफ डेस्परेशन हुआ है कि नहीं, और आपको लगता है इसके पीछे कोई और पॉलिटिकल पार्टियां भी होंगी? कमेंट करके बताइएगा। जय श्री राम।